हाँ भाई, क्या हाल है भैया। ये हम किसी की आत्मा नहीं बुला रहे। ये जो है ना, अमेरिका ने अपने साथ जो आत्महत्या की है उसकी याद में हम वैगल कर रहे हैं। ठीक है ना। अबे अमेरिका पागल वागल हो गए हो क्या। ये ऑरेंज कलर का मैकडोनल्ड ट्रम्प ले आए सदर, इनको और कोई नहीं मिला। खैर भैया, हम पढ़ रहे थे कि ज्यादा वोट तो हैलरी को मिले, लेकिन मैकडोनल्ड ट्रम्प इसलिए जीत गया क्योंकि वहां उनके पॉलिटिकल सिस्टम में एक चीज होती है, इलेक्टोरल कॉलेज। वो जरूर देखिएगा। ये वो वाला कॉलेज नहीं है कि एप्लीकेशन भेज दी कि एक्सचेंज प्रोग्राम में हमें स्कॉलरशिप भेज दो। खल्ली वल्ली भाई, हर चीज मजे नहीं लगे हुए। चेक कीजिएगा। ठीक है ना। अबे भैया, खल्ली वल्ली डेमोक्रेसी हमें तो समझ नहीं आती भाई। अजीब चॉइसेस सामने आ जाती हैं। अब जैसे मियाँ साहब बोलते हैं वहां पर 2/3 मेजोरिटी। 2/3 ऑफ व्हाट। पाकिस्तान का वोटिंग टर्नआउट हमेशा 25 से 30% होता है। ठीक है ना। उसमें भी 50-60 पार्टियों को वोट मिलते हैं, तो रह दे के इनको सिर्फ 10% वोट मिलते हैं। यानी 20 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला सिर्फ 2 करोड़ लोग करते हैं। ठीक है। अबे 2 करोड़ से ज्यादा लोग तो रूफी लेक ड्राइव और राबिया सिटी में रहते हैं, गुलिस्तान जौहर में। अबे ये कौन सा सिस्टम है यार। असल चॉइस तो वो थे 70% लोग जिन्होंने किसी को वोट नहीं दिया, वो मेजोरिटी थी। बिकॉज दे डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ यू। हल्ली वल्ली डेमोक्रेसी यार। और हमारे लोग ऐसे बावले होते फिर रहे थे कि अमेरिका कितना जाहिल लोग है, अमेरिकी क्या सदर। अबे खुद ममनून हुसैन लेके बैठे हुए हो 3 साल से, किस मुंह से बोल रहे हो तुम। ठीक है, ममनून हुसैन हमने इलेक्ट नहीं किया, लेकिन जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनको तो हमने इलेक्ट किया है ना। 3-3 बार मियाँ साहब को हम ही ला रहे हैं ना। उनको बोल रहे हो जाहिल। भाई खल्ली वल्ली गली के काउंसलर का नाम पता नहीं है भाई, गटर लाइन बनवाओ उससे, अमेरिका की पड़ी हुई है। छोड़ो यार। और अमेरिकन इलेक्शन थे भी 9 नवंबर को। अबे भाई, मजाल है किसी ने अल्लामा इकबाल का जिक्र किया हो या उनका कोई शेर नजर आया हो न्यूज फीड में। सबको मैकडोनल्ड ट्रम्प की पड़ी हुई थी, जैसे वो आते ही इनको जो है पता नहीं वीजे देगा और पता नहीं क्या क्या देगा। हल्ली वल्ली कुछ नहीं मिलेगा। और बस अल्लामा इकबाल का जिक्र हमने इतना देखा कि यार छुट्टी है या नहीं है। एक कौम को बस सिर्फ छुट्टियों की पड़ी हुई है। अल्लामा इकबाल ने जिंदगी गुजार दी सोच और फिक्र में कि यार ये कौम कुछ बनेगी। मेरी किताबें पढ़ के इन्होंने घंटा किताबों को बस साइड पे लगाया हुआ है और जो है ना लप्पे आती याद किया और कुछ नहीं किया। ठीक है ना। वो भी जबरदस्ती, वो स्कूल में पढ़ना पड़ता था, वरना वो भी ना करते। सिर्फ छुट्टी पे ध्यान है। कायदे आजम बोल बोल के फौत हो गए। काम काम और सिर्फ काम। और जो है हम सिर्फ कीप काम, इट्स माई बर्थडे मंथ, यही काम कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। हल्ली वल्ली। और 9 नवंबर तो किसी ने नहीं मनाया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ने हैलोवीन मनाया। मतलब पूरी कौम से मुराद अच्छे खासे लोगों ने। ये वही लोग हैं जो कहते हैं ये बकरा ईद इज सो डिस्गस्टिंग, सो मच ब्लड ऑल ओवर, और खुद ही खून मुंह पे लगा के जो है ना पार्टियों में करते हैं। खैर भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। अजीब चल रही है कौम भाई। और भैया ये भी सिंध के गवर्नर, अबे भाई सिंध का गवर्नर चाहिए था, जिसने सिंध फतह किया है वो गवर्नर नहीं चाहिए था। क्या हो गया यार, हमारे मुल्क में जवानों की कमी है क्या यार। मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम श्योर वो बहुत कैपेबल होंगे, लेकिन भाई हर चीज की एक एज होती है यार। अब आप जो है ना शोएब अख्तर से इस उम्र में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 100 मील की रफ्तार से बॉल कराएगा यार। हर चीज की एक एज होती है यार। हमारे मुल्क भरा पड़ा है। हमारे मुल्क की सबसे अच्छी चीज है, हमारे मुल्क में ओल्ड एज बर्डन नहीं है। हमारा जो एवरेज एज है वो 55 से 65 के दरमियान है। यानी जो है ना लोग जल्दी फौत हो जाते हैं। यूरोप में ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि फिर उन लोगों पे हेल्थ केयर में खर्चा होता है, बहुत कुछ होता है, तो गवर्नमेंट पे बर्डन होता है। हमारे मुल्क में सबसे अच्छी चीज है ओल्ड एज बर्डन नहीं है। मुल्क भरा हुआ है जवानों से। लेकिन जो है ना, और यूथ भी वो जो मोटिवेटेड है, चेंज होना चाहती है, चेंज लाना चाहती है। लेकिन यार ऊपर जो है ना हमारी लीडरशिप इतनी बूढ़ी बैठी हुई है यार, वो क्या करेंगे। वो किसी ने लिखा था वो हल्फ उठाने गए, उनकी नाफ उतर गई। अब बताओ यार, भाई लीडर वो होना चाहिए जो भाई, ठीक है ना, चाको चौबंद हो, जो कौम को ऊपर लेके जाए। अभी ये हमारी लीडरशिप इतनी बूढ़ी है, सीढ़ी नहीं चढ़ पाती, कौम को ऊपर कहां लेके जाएगी। वो अपने साथ ऊपर ही ले जाएगी एक दिन। और यार हम अफसोस होता है यार, हमारे मुल्क में इतनी चीजें, इतनी रिसोर्सेज हैं यार। मतलब गैस है, पेट्रोल है, ठीक है ना, मिनरल्स हैं, कॉपर और आयरन और तेरी और सब है यार। बस क्या है, नहीं है तो लीडरशिप नहीं है। और हमारे मुल्क में नौजवान इसलिए बेरोजगार है क्योंकि हमारे मुल्क के जो बूढ़े हैं वो छोड़ते ही नहीं है पोस्ट यार। वो चिपक के बैठ जाते हैं मरते दम तक के। अब जैसे वो इलेक्शन कमीशन के जो हेड थे हमारे इलेक्शन, वो 88 साल के थे यार। अबे बताओ यार, हर चीज की एज होती है यार। क्या मर गए जवान लोग यार। जैसे हम जाते हैं अक्सर, ट्रैवल करते हैं तो इमिग्रेशन पे, अबे इतने बूढ़े लोग मैंने या तो सिर्फ मस्जिद में देखे हैं या ताबूत में देखे हैं। इतने बूढ़े बूढ़े लोग बिठाए हुए हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन यार दूसरों को भी मौका देना यार। अब वो कंप्यूटर सेवी होते नहीं। हमारा पासपोर्ट लेते, अच्छा जुनेद
फिर ढूंढते जे का है, अच्छा जे दबाया, अच्छा फिर देखते स्क्रीन पे पहुंच गया जे, हाँ पहुंच गया, अभी यू तो। अबे भाई यार छोड़ो यार, हमें वो लीडरशिप चाहिए जिसको ट्विटर चलाना आता हो, इंटरनेट चलाना आता हो। कौम का मसला है इंटरनेट स्लो है, ठीक है ना। हमने जो रखे हुए अपने लीडर वो कंप्यूटर से पहले पैदा हुए थे, कंप्यूटर इनके बाद में इजाद हुए, ठीक है ना। तो उनको क्या पता कौम का मसला है भाई, इंटरनेट नहीं चल रहा, वीपीएन नहीं लग रहा, ठीक है ना, आनंद नहीं हो रहा। तो वही हमारे मसले समझ सकता है यार। अब ये लोग जो है ये वो ग्रामोफोन पे गुलाम अली की गजलें सुनते हैं यार रात को, वो हमारे मसले कहां से समझेंगे यार, रेलेवेंसी नहीं है। खैर भाई, और जैसा हम आपको बता रहे थे कि वो पुराने लोग चिपक जाते हैं जॉब पे। आपको शायद मालूम ना हो, हमारी हिस्ट्री में एक गवर्नर जनरल गुजरे हैं, उनका नाम गुलाम मोहम्मद था, 50s की बात है। वो गवर्नर जनरल थे, फिर उनको फालिज का अटैक हो गया, इतना बुरा अटैक हो कि वो बोलने से कासिर रह गए, और वो उनकी बॉडी जाहिर है जैसे पैरालिसिस में होती है। तो उसके बावजूद 2 साल तक उन्होंने अपना ओहदा नहीं छोड़ा। और भाई तारीख कहती है, हमने किताबों में भी पढ़ा है कि उनको गालियां देने का बहुत शौक था, और उनके पास एक लिस्ट होती थी गालियों की। तो जब भी कोई उनसे मिलने आता था जिसको उन्होंने डांटना होता तो वो छड़ी उठा के गाली के ऊपर रख देते थे कि ये वाली गाली दे रहा हूं तुझे। अबे भाई ये हाल है हमारे लोगों का, छोड़ते नहीं है नौकरियां यार, भाई दूसरों को भी चांस दो यार। खैर भाई, देखो ना यंग लीडरशिप कनाडा की, देखो ना जस्टिन तंदूरी यार, देखो वो उसको सेंस है यार, उसको समझ है कौम को क्या चाहिए, वो रिलेट कर सकता है हमारे प्रॉब्लम को अपनी कौम के प्रॉब्लम से। खैर भैया, खल्ली वल्ली अजीब सीन चल रहा है भाई, डेमोक्रेसी को दवा करो यार। और आखिर में हम यही कहेंगे भाई, इट्स गुड टू बी पॉलिटिकली अवेयर, ठीक है ना, अपने आप को पॉलिटिकली अवेयर करें। हम भी हमेशा कोशिश करते हैं पता चले दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि भाई आप ग्लोबलाइजेशन का दौर है, अमेरिका का सदर अगर वहां आएगा तो जाहिर उससे हमारी लाइफ भी अफेक्ट होगी। जब 9/11 हुआ था, मैं ट्यूशन पढ़ाता था मामू के बच्चों को, मेरी नौकरी चली गई थी, मामू ट्रैवल एजेंट थे। यानी हर चीज एक दूसरे को अफेक्ट करती है भाई, तो अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है ना। हम टीवी तो देखते नहीं है, टीवी रखा नहीं है हमने, तो हम जो है ना अपनी पॉलिटिक्स की और न्यूज अपडेट जो है ना हम zemtv.com से लेते हैं, क्योंकि वहां पे सबसे पहले इंटरनेट पे खबरें और टीवी प्रोग्राम्स आते हैं पॉलिटिक्स के। तो आप भी zemtv.com को विजिट कीजिएगा। और आखिर में भाई, अगर मलिक रियाज साहब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट पे 5 दबाएं, इंशाल्लाह आज रात को आपका बैरिया टाउन में प्लॉट निकलेगा, ठीक है। चले भाई, टेक केयर, खुदा हाफिज।